कर्नाटक चुनाव में कौन मारेगा बाजी? बीजेपी और कांग्रेस क्यों नहीं खोल रहे पत्ते? सीएम फेस पर बीजेपी कांग्रेस ने क्यों बना रखा है सस्पेंस? कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद यहां की 224 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस समेत तमाम दलों ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। चुनावी रणनीतियों पर तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्य मुकाबला यहां बीजेपी और कांग्रेस के ही बीच है, जबकि जेडीएस की भूमिका भी यहां खासी अहमियत रखती है। यहां पर चुनाव 10 मई को होगा, जबकि नतीजों की घोषणा 13 मई को की जाएगी। यानी कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को अब महज कुछ ही हफ्ते बाकी रह गए हैं। लेकिन यहाँ जरा चौंकाने वाली बात तो ये है कि सत्तारूढ़ दल बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी यहाँ पर कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ा रही है। दोनों ही दल अभी कुछ मामलों में गोपनीयता बरत रहे हैं। मसलन इन दोनों ही प्रमुख दलों ने यहाँ पर अब तक अपने अपने सीएम फेस की घोषणा नहीं की है। दरअसल बीजेपी सूत्रों से जिन बातों का पता लगा है, उसके मुताबिक पार्टी ने ये फैसला किया है कि कर्नाटक में चुनाव मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन चुनावी नतीजों के बाद उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं, इस पर पार्टी ने अभी अपने पत्ते ना खोलने का फैसला किया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ साथ कर्नाटक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार दोनों ही चेहरों को इस चुनाव में तरजीह देने का फैसला किया है। लेकिन बीजेपी के ही नक्शे कदम पर आगे बढ़ते हुए कांग्रेस ने भी अभी यह साफ नहीं किया कि चुनाव जीतने के बाद दोनों में से किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी से नवाजा जाएगा। आपको बता दें कि साल 2018 के चुनाव से लगभग एक साल पहले ही बीजेपी ने सीएम पद के लिए येदियुरप्पा के नाम की घोषणा कर दी थी। उस चुनाव में हालांकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बनकर उभरी थी, लेकिन बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई थी। लेकिन फिर भी बीजेपी येदियुरप्पा के चेहरे पर लड़े गए उस चुनाव के नतीजों से संतुष्ट थी और मिलीजुली सरकार का गठन करने में भी कामयाब रही थी। हालांकि फिर 2021 में सीएम पद पर फेरबदल करते हुए सीएम बनाया गया बसवराज बोम्मई को। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी ने पिछले चुनाव की तरह इस बार चुनाव से पहले अपने सीएम फेस का ऐलान नहीं किया। इसे लेकर चर्चा ये है कि बसवराज बोम्मई को 2021 में सीएम तो बना दिया गया था, लेकिन वे येदियुरप्पा जैसा बड़ा प्रभाव और बड़ा कद नहीं रखते, जिसे लेकर बीजेपी शायद पहले से सीएम पद के लिए बोम्मई के नाम की घोषणा करने से जुड़े किसी रिस्क से बचना चाहती है। हालांकि बीजेपी यहाँ के बड़े वोट बैंक्स को लेकर रणनीतिक स्तर पर सोशल इंजीनियरिंग जरूर करती दिख रही है। उसने यहाँ लिंगायत और वोक्कालिगा वोट बैंक पर प्रभाव जमाने के लिए, जहां लिंगायत वोट बैंक को संभालने का जिम्मा यहां लिंगायत समुदाय से ही आने वाले सीएम बसवराज को सौंप रखा है, तो वहीं बीजेपी ने वोक्कालिगा वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने का जिम्मा केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे को सौंप रखा है। वहीं अगर कांग्रेस की स्थिति की बात करें तो कांग्रेस पिछले चुनाव में दूसरे नंबर की पार्टी रहते हुए भी वोट शेयर्स के प्रतिशत में बीजेपी से आगे थी। उसकी स्थिति इस बार भी मजबूत समझी जा रही है, लेकिन कांग्रेस को साथ ही यहाँ की गुटबाजियों का भी डर सता रहा है। कुछ दूसरे राज्यों की ही तरह यहाँ भी कांग्रेस के अंदरूनी हालात कुछ वैसे ही हैं। लिहाजा यहाँ पर डीके शिवकुमार के साथ साथ सिद्धारमैया भी सीएम पद के प्रबल दावेदार हैं। लेकिन चर्चा है कि कांग्रेस चुनाव संपन्न होने से पहले सीएम पद के लिए किसी का नाम घोषित करने से जुड़े किसी जोखिम से बचना चाहती है। शायद उसे इस बात का एहसास है कि ऐसा करने पर पार्टी में आपसी खींचतान की स्थिति पैदा हो सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।